ॐ ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सतगुरुदेव भगवान के चौड़ों में कोटि कोटि बंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव भक्तजन सभी के अंतरात्मा में आत्मस्वरूप विराजमान उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। आइए पाठ करते हैं, छठे मंत्र से करते हैं, पांचवें से चल रहे हैं। ज इमम् अद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सति एतद्वै तत्। यः पूर्वं तपसो जातमदभ्यः पूर्वम् अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं जो भूतेभिरव्यपश्यत एतद्वै तत्। या प्राणेन सम्भवति अदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति जा भूतेभिः अव्यजायत एतद्वै तत्। किंच अरण्यो निहतो जातवेदा गर्भ इव सुब्रतो गर्भिणी दिवे दिवे ईड्यो जागृय जागृद्भि दिए दियो ईड्यो जागृद्भि जागृत भी आरसे अर्हा विस्मभिः मनुष्योभिः अग्नि एतद् वै तत्। आइए इसको
यहाँ पर उसी ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं हम। ऐसे बताया, कहाँ तक हमने भाष्य किया था? 7वां तक तो हुआ था, 8वां तक हुआ था शायद, 7वां या 8वां तक हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं है। 8वां हुआ था, भाष्य शायद 8वें का नहीं हुआ था ना, वो देख लो कहाँ तक हुआ था। अब वो आप देख लीजिए, आप अपना चेक कर लीजिए। यहाँ पर उस आत्मा की सर्वज्ञता का वर्णन किया जा रहा है कई दृष्टांत देकर के। जमराज जी उस नचिकेता को समझा रहे हैं। कहाँ तक हुआ? 8वां। 8वां का भाष्य नहीं हुआ है ना, 7वां का तो हो गया ना, बस ये देखो। अब तो बीच में बंद नहीं कर सकते ना, फिर उसको बंद करना पड़ेगा ना। 6 से 8। हाँ तो ठीक। 6 से 8 हाँ, येन रूपम, जिस शक्ति से और सर्वज्ञता का वर्णन कैसे किया गया था, यह बताया गया कि जिस शक्ति से प्राणी, जीव, साधक रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मैथुन इत्यादि का सुख अनुभव करता है। एतनैव विजानेति, जिस शक्ति से उसका अनुभव करता है, जानता है। किम अत्र परिशिष्यते, यह वही तत्व है, निश्चय ही वही तत्व है जिसको तुमने पूछा था, यानी वही ब्रह्म ही है जिसके शक्ति से हम इंद्रियों के अपने अपने विषयों का अनुभव करते हैं, उसके सुख की अनुभूति करते हैं। उसी शक्ति को तुम ब्रह्म जानो, वह वही है जिसको तुमने पूछा था। फिर इसी को दूसरे रूप से बताते हैं स्वप्न और अवस्था के अनुसार कि स्वप्नांतम, स्वप्न और जागृत अवस्था में, इन दोनों अवस्था में जिसके शक्ति के द्वारा तुम वहां पर नाना प्रकार के दृश्य को देख रहे हो, उसमें भेद दृष्टि को भी देख रहे हो। महानतम, वह कौन है? उस शक्ति वाला कौन है? वही महान व्यापक अपना आत्मा ही है। ऐसा जान करके जो धीर पुरुष है वह शोक नहीं करता। ठीक है। बाद में बताया गया ज इमम मध्वदम वेदो, मध्वदम कहते हैं जो कर्म फल को भोगने वाला होता है। जो यह कर्म फल को भोगने वाला है, आत्मानम जीवम अंतिकात, और क्या है? प्राण को धारण करने वाला, जीवम अंतिकात, और प्राण को धारण करने वाला है। वह जो आत्मा है उसके समीप रह करके जब भूत भविष्य और वर्तमान इसके शासक रूप से इसको जानता है। देखिए यह अब कर्म, अब यहाँ पर देखिए कर्म फल को भोगने वाला और जो है इस प्राण आदि को धारण करने वाला, यह कौन है? यह जीव है। यहाँ पर थोड़ा सा यह ध्यान में रहना है कि हाँ जीव है। तो यह जो जीव है, यह अगर उस ब्रह्म को, उसको जानता, कैसे जानता है? उसके समीप रह करके, जब इसके समीप रह करके उसको भूत भविष्य और वर्तमान के शासक के रूप में जानता है, तत्व विजुक्षते, मतलब जानता है, तो वह कैसा भी विज्ञान हो, उसके अनंतर उस आत्मा की उसको रक्षा करने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा तो अभय है। वैसे मालूम होता है जब उस आत्मा को, उस जीव को यह मालूम हो जाता है कि वही हम पर शासन करने वाला, भूत भविष्य और वर्तमान सभी में रह करके जान सकता है। मतलब यह है, देखिए चाहे वह सर्वभूतात्मा कौन है? वही परम ब्रह्म। परम ब्रह्म के रूप मानो, जिसकी आप उपासना कर रहे हो, उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई वह भी ब्रह्म है। जो कारण ब्रह्म हुआ, यह हिरण्यगर्भ
वह उसके अंदर जो आत्मा है वह भी वही पर ब्रह्म है, और कार ब्रह्म जो सृष्टि में देख रहे हो सबके अंदर वही वही पर ब्रह्म है। तो यह चीज का अनुभव एक एक उदाहरण दे करके अलग अलग बता रहे हैं, जिससे कोई उसमें संदेहास्पद में न रहे, संदेह न रहे, किसी शंका न रहे कि जो कुछ है सब वही ब्रह्म ही है। इसके बाद बताया जह पूर्वम तपसु जातम अद्भ्य पूर्वम अजायता। जो मुमुक्षु पहले तपस्या से उत्पन्न हुई, हिरण्यगर्भ, पहले क्या उत्पन्न हुआ था? हिरण्यगर्भ। पहले सबसे पूर्वम अजायता, सबसे पहले यही उत्पन्न हुआ था। कैसे हुआ? और ये भी कह रहे हैं अदभ्य, यानी जल, पृथ्वी, तेज, वायु और अग्नि से भी पहले, यानी पांचों महाभूतों से जो पहले उत्पन्न हुआ वह हिरण्यगर्भ भूतों के सहित, सभी प्राणियों के बीजों के सहित वही उस बुद्धि रूपी गुहा में स्थित होकर के देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय ही वही ब्रह्म है। समझ में आया? नहीं आया होगा। न पूर्वम तस्व, जो मुमुक्षु पहले तपस्या से उत्पन्न हुए, पहले तपस्या से उत्पन्न हुआ था। कैसे? किसके पहले? तो कह रहे हैं पंच महाभूतों से पहले। जो पंच महाभूत हुए इनसे भी पहले जो तपस्या के द्वारा पैदा हुआ था वह हिरण्यगर्भ, जिसमें ये तीनों शक्तियां थी। कौन कौन शक्ति? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। तीनों के शक्तियों के साथ जो उत्पन्न हुआ था वह भूतों के सहित, सभी प्राणियों के सहित वह बुद्धि रूप गुहा में स्थित है। ऐसा जो जानता है वही उस ब्रह्म को जानता है, ये वही ब्रह्म है। ठीक है। अब इसी को दूसरे रूप से समझा रहे हैं। देखो, हिरण्यगर्भ ही यहाँ पर जो है ना, जो भूतभ्य पश्यत एतत् पश्यत, यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में बताया, तो दूसरे में इस स्त्रीलिंग के रूप में बता रहे हैं। जा प्राणेन संभवती अदिति देवतामयी, यह जो अदिति है, अद धातु से बना हुआ अदिति, अद को इसको कहते हैं अदि माने भक्षण करना। जो शब्द स्पर्श इत्यादि सभी जो विषय हैं सबका भक्षण करने वाली यह अदिति, और देवतामयी, देवताओं से जो देवताओं को उत्पन्न करने वाली अदिति है, यह हिरण्यगर्भ के रूप में ही पैदा होकर के गुहा प्रविष्ट तिष्ठन्ति, वहीं पर यह, हाँ, वहीं पर वह स्थित हो जाती, भूतों के साथ उत्पन्न हुई और निश्चय ही वो वहीं पर स्थित हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती है सबकी उस बुद्धि रूप गुहा में, वही वह तत्व है। यहाँ जो अदिति है वही कह रहे हैं हिरण्यगर्भ के रूप में ही है हिरण्यगर्भ ही रूप समझो, क्योंकि इस देवता इत्यादि इसी प्राण रूप से प्रकट होती हैं। यह देवता में जो अदिति है यह प्राण रूप से ही प्रकट हो रही है, क्योंकि देवता में क्यों कहा कि देवता भी इसी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए देवता में ही कहा यह कहाँ पर स्थित है? उसी बुद्धि रूप गुहा में, सभी भूतों के साथ, सभी प्राणियों के साथ स्थित है। मतलब अदिति हिरण्यगर्भ के रूप में, अलग नहीं है, उसी के रूप में हाँ प्रविष्ट होकर के रह रही है, भूतों के साथ उत्पन्न हुई है। निश्चय ही यह वही तत्व है। कहने का अभिप्राय यह है, जितने भी देवता हैं वो अभी अमर नहीं है, वो अभी आज पैदा हुए हैं तो एक दिन के बाद चले जाएंगे। तो देवता भी जो हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं, और ब्रह्मा से लेकर के जितने भी प्राणी हैं, उद्भुज है, अंडज है, स्वेदज है, या क्या बोलता है, यह मनुष्य पशु पक्षी जो योनियों से उत्पन्न होती हैं, सभी जो है क्या है, हाँ, सभी जो है वह पंच तत्वों का भोग करने के लिए उस प्राण से युक्त, तो उसी सभी का भी चूंकि वहीं पर पड़ा हुआ है, कामना, इनका कर्म, वासना इत्यादि पड़ा हुआ, तो उनके साथ ये सभी
देवतामयी अदिति भी हिरण्यगर्भ के रूप में उसी बुद्धि रूप गुहा में वह भी स्थित है। अब जो ऐसा जानता है वही उस तत्व को जानता है। अब इसको दूसरे प्रकार से उदाहरण से बता रहे हैं। अरण्यो नियतो जात वेदात, जैसे अरणी होती है यानी लकड़ी काष्ठ, एक लकड़ी नीचे होती है और एक ऊपर बीच में दूसरी लकड़ी लगा करके जब उसका मंथन करते हैं तो जात वेदा का मतलब अग्नि होता है। तो अग्नि उसके गर्भ से पैदा होती है, अग्नि पैदा होती है। उसी प्रकार और यह कौन करता है? यह जो यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो आचार्य लोग करते हैं, इसको फिर एक बड़े सुरक्षित ढंग से कैसे रखते हैं? कपास में रख करके, जैसे इसमें धुआं निकलने लगता है, अग्नि की चिंगारी निकलती है, उसको कपास में रख करके और बुरादा या छोटी छोटी लकड़ी जो होती है उसको रख करके और उसको जिंदा कर देते हैं, अग्नि को प्रकट कर देते हैं। तो जिस प्रकार से वह आचार्य उस अग्नि की रक्षा करते हैं जो अणि के द्वारा पैदा होती है, और जिस प्रकार से फिर और भी है कि गर्भ में गर्भणी कोई माँ है, वो अपने गर्भ की रक्षा करती है, क्योंकि दिवे दियो इड्डो, दिन दिन पर वह उसके खाने पीने का सारा ध्यान रखती है। जागृता कैसे? जागृत ही मतलब बिना प्रमाद के, बिना आलस के और बिना निद्रा के भी क्यों उसका ध्यान रखती है। और क्या कह रहे हैं? अभिशंभी इसके लिए आया, क्या बोलता है, जो यज्ञ करने वाले हैं, ऐसा इत्यादि घी, हाँ यहाँ पर इत्यादि। और यह मनुष्य भी, वह मनुष्य इस अग्नि की या उस गर्भ की रक्षा करते हैं। वह क्या है? उस रूप में कौन है? यह वही ब्रह्म है। वह एक अद्वैत, उसी को तुम जानो, नित्य प्रति उसी की स्तुति करने योग्य है और किसी की नहीं। इसी को आप 8वां मंत्र का टीका में लिखा हुआ है, इसको भी देखें तो क्योंकि स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है। जैसे गर्भणी स्त्रियों के शुद्ध अन्नपान आदि से, मतलब खाने पीने का गर्भ की अच्छी प्रकार रक्षा की जाती है। अगर किसी स्त्री को गर्भ धर गया तो उसके खान पान की अच्छी व्यवस्था की जाती है। वैसे ही अधियज्ञ रूप में अग्नि जो दोनों अरण्यों के बीच में, दो लकड़ियों के बीच में जो उत्पन्न होती है, और तो प्रमाद शून्य वो जो कोई जातक जो है क्या करता है? कर्म प्राण होकर के सभी सामग्री से, जो उसको आप आचार्य कह लीजिए ना, सभी जातकों या दूसरे रूप में अगर कोई ध्यान करने वाला है, ज्ञानी है, तो वह जो अपने ध्यान कर रहा, ध्यान करते हुए जो वृत्ति बन रही है, खंडाकार वृत्ति बन रही है, ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है, उसका वह जैसे ध्यान रखता है, वैसे जैसे ध्यान रखता है, उसी प्रकार से इन सबकी नित्य स्तुति ये सब करने योग्य हैं। और क्यों? यह वही है जो जिसको तुम जानना चाहते हो, ये वही ब्रह्म है। मतलब इसका मतलब जो है, इन्होंने शुद्ध ब्रह्म, कारण ब्रह्म और कार ब्रह्म सभी के अंदर क्या है? वही शुद्ध ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यह अद्वैत की भावना यह प्रकट कर दी गई, बिल्कुल अद्वैत है। यहाँ पर कोई शंका नहीं रह गया कि चाहे अग्नि पैदा हो रही है, चाहे गर्भिणी का बच्चा है, जो कि हवन सामग्री इत्यादि करने के लिए अग्नि को प्रकट कर रहे हो, जो आचार्य लोग कर रहे हैं, सभी की स्थिति करने योग्य है, क्योंकि वही ब्रह्म है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई सब चला रहा है। तब यह देखिए, इसमें इसका भाष्य नहीं हुआ था। जो अधियज्ञ उत्तर अधर धारण, उत्तर माने ऊपर की ओर, अधर माने नीचे की ओर। यह जो ऊपर और नीचे की जो दो काष्ठ हैं, लकड़ियां हैं धारण करने वाले, जो अधियज्ञ, वही अधियज्ञ है। वह लकड़ियां ही अधियज्ञ के रूप से है।
हाँ, जैसे कल गीता जी में 8वें अध्याय में क्या आपने पढ़ा था कि वह अधियज्ञ के रूप में वह जो ब्रह्म है सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में है, सभी वस्तुओं में, वस्तु हो प्राणी हो सबके अंदर है। तो वो लकड़ी में क्या है, वह अधियज्ञ के रूप से स्थित है, अग्नि के रूप नहीं, वहाँ वह उसी में लकड़ी के रूप में, लकड़ी में, काष्ठ में, यही तो बता रहा ना। अधियज्ञ उत्तर अधर अरण्य, जो अरण्य है, अरण्य का मतलब लकड़ी, काष्ठ जिसमें अग्नि उत्पन्न की जा रही है, निहत माने छिपा हुआ उसमें, इससे तो जात वेदा, उसमें अग्नि छिपी हुई है। अग्नि पुनः सर्व हविषाम भोक्ता अध्यात्म, सर्व हविषाम माने जब आप हवन देते हो, जब हवन करता है, जजमान हवन कर रहा है, आचार मंत्र बोल रहा है, तो वह अग्नि भोग रही है उसका। मान लीजिए वह इंद्राय स्वाहा का, इंद्र के रूप में, लेकिन शुरू में भोगने वाली तो अग्नि है, तो वह अग्नि अध्यात्म रूप में। जैसे मान लो आपको कोई सामान दिया गया, आप वहां पर जाकर के अपने जहाँ रहते हैं वो कोई हमारा दोस्त है, उसको आप हैंड ओवर कर दीजिएगा, तो लेने वाले कौन हुए, आप हुए ना, अभी तो आप ले रहे हो ना। तो वैसे ही अग्नि लेती है, भोग अग्नि कर रही है, और जा करके वहां इंद्र को या जिसके नाम से दिया जाता है उसको वह वहां पहुंचा देती है, वह पहुंचाती है ना। जैसे आप ले जाकर के हमारे मित्र को आपके ही उसमें क्या बोलता है उसको, क्या कहते हैं, कॉलोनी तो नहीं कहेंगे इसको, बिल्डिंग में रहता है, उसको आपने पहचान दिया। उसी प्रकार से अग्नि वह ले जाकर के जिस जिसका इच्छा होता था, अगर सूर्य को दिया तो सूर्य को पहुंचाती है, और इंद्र को दिया तो इंद्र को पहुंचाती है, शिव को दिया शिव को, हर एक को पहुंचा देती है। च जोग भी, अच्छा, और वह जोगी जोगी लोग भी भोक्ता ध्यातम च जोग भी, जोगी लोग कैसे भी करते हैं, जैसे गर्भ इव गर्भड़ी भी, जैसे कोई गर्भड़ी स्त्री है, उसके अंदर गर्भ है, वह अंतर्वंती उसको कहते हैं, उसका एक अंतर्वर्ती नाम दिया। तो यह स्त्रियां शुद्ध अन्न पान भोजन आदि ना तथा गर्भ सुभृत सुष्टु सम्यक भृतो, वो अच्छी प्रकार से वह भोजन पानी जल पानी इत्यादि दे करके उस गर्भ की अच्छी तरीके से रक्षा करते हैं। क्योंकि गर्भ अगर गर्भणी है तो वो उनको मिर्च मसाला भी वर्जित होता है, मिर्च मसाला भी नहीं खाती हैं, कम कर देती हैं, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो बच्चे को परेशानी होगी। अच्छा, तो इस प्रकार से उस गर्भ की वह रक्षा करती हैं। गर्भ सुभृता सुष्टु सम्यक भृतो, सम्यक भृत माने अच्छी प्रकार से। इस लोक में लोकम लोक इव इव अथ 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 एवं अथम अथम एव ऋत्वगभी, ऋत्वगभी है, यह जो है, यह जो आचार लोग करते हैं ना उनको ऋतुज कहते हैं, तो ऋतुज का ऋत्वज भी कहा गया है। वृक्ष सुभृत इत्येतत्, उसी प्रकार से जो आचार होते हैं वह यज्ञ की, यज्ञ सामग्रियों की रक्षा करते हैं। जो भी यज्ञ सामग्री है, हवन है, घी है, आदि की सुरक्षा करते, पहले तो लाने का काम, सुरक्षा करने का सारा काम वो करते हैं, वहां रखा हुआ। किम च दीवे दीवे, और क्या, प्रतिदिन दिन दिन धारण करते हैं। अहनी अड्य अन, इसका दिवा दिवा मतलब अहनी, अह माने दिन होता है, तो अह करके अह निड्य स्तुत्यो, वह स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, किसका, कर्म भी योग भी, ये जो कर्म भी होते हैं यानी कर्म करने वाले होते हैं, उस यज्ञ की वेद की उसकी स्तुति करते हैं। और योगी भी जो योगी होते हैं, ध्यान के अंतर्गत जो उनको दिखाई दृश्य दिखाई देता उसकी स्तुति करते हैं। या दूसरे शब्दों में ये ध्यानी जो है या ज्ञानी लीजिए, तो यह जो अखंडाकार वृत्ति बनती है उसकी रक्षा करते हैं। और उसकी रक्षा करने का मतलब हमेशा बहिर्मुखी ना हो। भाई देखो, अखंडाकार वृत्ति बनना शुरू हो गई, अगर आप बहिर्मुखी हो गए तो गई, वह समाप्त हो गई। तो हमेशा इसीलिए गीता जी में ही बताया जा रहा कि अनवरत करते रहो, अनवरत करते रहो। हाँ, कल बताया था ना, मंजन करो तो भी करो। हाँ, तो आज तो मैंने मंजन करते हुए भी किया था, ध्यान आ गया था।
तो वो ध्यान, ये जो कहा जाता है ना, ध्यान आता है जैसे करते जाओ, अनुभव करते जाओ। जब धीरे 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 आपका हो जाएगा तो ये एक रितम बन जाएगा। जब रितम बन जाएगा ना तो आपके अंदर वो क्रियाएं होने लगेंगी। अब आगे आइए क्या है। हृदय च जागृत, जागृत भी मतलब जागते हुए, जो जागरणशील है। कैसे हैं? जागृत भी मतलब जागते हुए, उसमें आलस प्रमाद से रहित हैं, ऐसे जागृत भी का मतलब ये हो जाएगा। जागरणशील भी। प्रमत्तई लिखा भी हुआ है, प्रमत्तई इति इति यहाँ पर आ जाएगा वही ह विश्व भी, वही हवन करने वाले जो वो हवन वाला है। राजा राजाति मद भी, ध्यान भावना भावनाओं भी, च मनुष्य भी, मनुष्य ही अग्नि। यज्ञ और मतलब यह सब भावना युक्त होकर के जोगी हो या यह हो, वह हवन की अपने हृदय रूपी स्थिति में उसकी वह स्तुति करते हैं। जो आचार्य हैं वो यज्ञ वेदी की हवन उसकी स्तुति करते हैं, और योगी अपने हृदय में ही जो अखंडाकार वृत्ति बन रही है उसकी वह स्तुति करते हैं। एतद् वै तत्देव प्रकृतम ब्रह्म, यह जो अग्नि है ना, यही वह निश्चय ही, वह जो शुरू में बताया गया था प्रकृति के रूप में, वही ब्रह्म। कौन बताया गया था कि वह कैसा है? यह सभी जो आप स्पर्श करते हो, या देखते हो, सुनते हो, और रसना चखते हो, और गंध लेते हो, मैथुन क्रिया करते हो, तो सभी को शक्ति प्रदान करने वाला वही ब्रह्म है, जिसको बताया गया था कि कैसे पहचानोगे, कैसे उसके पास जाओगे। तो वही इंद्रिय को मन में लीन करो, मन को बुद्धि में लीन करो। ये याद रखते जाओ, जो क्रमशः है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, और वही जो है प्रत्यक आत्मा स्वरूप है, और व्यापक भी होती है। सूक्ष्मतर है, व्यापकत्व है, और प्रत्यक आत्मा से। और वही बुद्धि को फिर लीन करो समष्टि बुद्धि में, यानी हिरण्यगर्भ में, और उसी को उस परब्रह्म में लीन कर दो। जैसा वह प्रक्रिया बताया गया था, उसी प्रक्रिया के तहत जाते हुए जो उस परमात्मा के पास पहुंच जाता है, अपने ही आत्मा के पास, जो कहीं दूर नहीं है, वह और उसको जान लेता है यह वही ब्रह्म है, और उसके अलावा कोई ब्रह्म नहीं है। हाँ जी, हाँ, एतद वही, यह वही है। तत्देव, यह वही देव है। प्रकृतम माने पहले से, जो पहले से आपको बताया गया था ब्रह्म, ये वही ब्रह्म है। इसको तद वही तत् इसमें नहीं दिया क्या? हाँ, एतद वही तत् दिया ना, ये वही ब्रह्म है, इसको जानो, यहाँ पर लिखा नहीं है, श्लोक में दिया है। हाँ, वही वही है। 9वां श्लोक थोड़ा इसको भी पढ़ते हैं। और क्या? जत च उदेति सूर्यो अस्तम जत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तत न अति इति कश्चन एतद् वै तत्। जो कह रहे हैं जहां से सूर्य उदय होता है, कैसे मालूम होगा भाई सूर्य उदय हो रहा? जो प्राणी जाग रहा है उसी को तो मालूम होगा, जिसके अंदर प्राण है उसी को अनुभव होगा। जैसे कोयल है, सुबह होते ही क्या बोलती, वो बोलने लगती है। अगर मान लो कोई क्या कहते हैं हॉस्पिटल में है, और वह उसका आजकल तो ये भी है ना, प्राण निकलने के बाद भी शरीर तो, प्राण तो वह चला गया, जीवात्मा तो निकल के चला गया, लेकिन वह कृत्रिम विधि से पैसा लेने के लिए, हटने के लिए वह क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको नलिका से सांस देते हैं। उसको मालूम होता है कि यह जिंदा है। सांस जैसे ऑक्सीजन आती है और
उसका शरीर में कंपन होता रहता है, लेकिन वह नहीं, ऐसा नहीं देखे हो, नहीं देखे हो, हाँ नहीं देखे हो। अरे हमने तो देखा ही नहीं, झगड़ा भी किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, एक हमारे साथी थे, तो उनको 3 दिन रखा और 3 दिन का उन्होंने पैसा चार्ज किया, हालांकि वो पैसा गवर्नमेंट को देना था, फिर भी इलीगल था ना। ऐसे लोगों से चार्ज करते हैं जिनका पैसा उनके जेब से नहीं आ रहा है। चाहे आजकल उसको इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से आना है, गवर्नमेंट से आना है, मृत्यु पहले हो गई है, वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। जैसे कोई बड़ा आदमी का डेथ हो जाता है ना, कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो तब तक या कोई जैसे पहले राजा होते थे, तो तब तक उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता जब तक दूसरा राजा या उसका चार्ज लेने वाला सामने आने गया, उसको चार्ज दे दिया गया, मतलब चाहे वह टेम्पोररी ही दिया गया, क्योंकि जिससे दूसरे राजाओं से या दूसरे देश से रक्षा की जा सके, देश की व्यवस्था बनी रहे, सुचारू रूप से व्यवस्था चली रहे, कहीं उपद्रव, हिंसा इत्यादि न बढ़े, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जितने भी या क्या कहते हैं उसको, जो कौन सा करते हैं, इमरजेंसी में रखते हैं ना वो, जिसमें एसी ही रहता है और दूसरा कोई जा नहीं सकता, हाँ मशीन भी होती है, हाँ सब कुछ होता है, हाँ 2-3 दिन तक ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो वह जो घर वाले जाते हैं उनको दिखाते हैं अभी सांस चल रहा है, देखो उम्मीद, हम कोशिश करते हैं ये जिंदा रह जाएगा, नहीं है, और लेकिन जिंदा वो मर गया है पहले। तो क्या वह व्यक्ति भी बताएगा क्या कि सूर्योदय हो गया है? तो बता वही सकता है जिसके अंदर प्राण शक्ति है। तो उसके अंदर चूंकि वह चला गया, कृत्रिम प्राण है, तो नहीं बता पाएगा। यहाँ कहने का मतलब यह जो दृष्टांत दिया गया, इसका मतलब यही है कि वह नहीं बता सकता। बताएगा कौन? जिसके अंदर जीवात्मा है। वह जीवात्मा भी है, क्योंकि उसी शक्ति से यह सारा कार्य करता है, प्राण करता है, उसी शक्ति से उसको ज्ञान होता है। तो जब वह चला गया तो उसकी शक्ति खत्म, तो ज्ञान कैसे होगा? किसको? चक्षुओं को या शरीर, ये जो बुद्धि में कैसे ज्ञान होगा? बुद्धि में, मन में ज्ञान नहीं होगा तो बता नहीं सकता। तो यह है। तो ये जो सूर्य, हालांकि यहाँ पर मॉडर्न साइंस के, विज्ञान के हिसाब से यह गलत है, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है, बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि क्या हमारा जो हमने आविष्कार किया है कि सूर्य स्थित है, सूर्य नहीं चलता है, यह सही है या यह वेद? तो वेद तो गलत हो नहीं सकता, वेद गलत हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मंत्र है या कोई इसका अन्य अर्थ है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य जिस प्रकार से उदय होता है, ठीक है ना, देखो, जत एव इह, नहीं ये नहीं, चला गया, यह है, जत च उदेति सूर्यो अस्तम जत्र च गच्छति, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां वो अस्त होता है, साफ साफ लिखा हुआ है। उस प्राणात्मा में, उस जो प्राण आत्मा में अन्न आदि और बाघ आदि संपूर्ण देवता अर्पित है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, यह वही ब्रह्म है। तो अब यह जो उदय और आया, खैर इसको छोड़ दो, क्योंकि यह हमारा यह जो विवाद वाली बात है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि जो हम यहाँ पर जो हमारे वेद में लिखा हुआ है हम उसी को सत्य मानते हैं। बाकी विज्ञान की बात विज्ञान जाने, और उसके बाद में नहीं है, क्योंकि वेद में ये सिद्ध कर दिया गया है कि पृथ्वी जो अर्थ है वह सूर्य के चारों तरफ चल रही है, सूर्य तो एक जगह स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूर्य न कभी उदय होता है न कभी अस्त होता है। तो दूसरा अर्थ के रूप में इसको मान सकते हैं, प्रतीति होती है, अनुभव तो हो रहा है। जैसे सूर्य किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर एक समय उदय होता हुआ मालूम पड़ता है और फिर अस्त होता हुआ भी मालूम पड़ता है, ऐसा कर सकते हैं, तो दोनों में एक कंप्रोमाइज हो जाएगा, है ना। तम देवा सर्वे, और सारे देव उसी से अर्पित हैं, न इत्यच कच्चन,
और इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, ये वही ब्रह्म। कारण क्या है? देखो, सूर्य ही प्राण देवता है, इसके पहले समझना पड़ेगा। सूर्य ही प्राण देने वाला आत्मा है, क्योंकि अगर सूर्य न हो तो समुद्र के पानी को कौन उस सोखेगा? तो सूर्य ही पानी को सोख करके, मतलब शोषण करके पानी को, समुद्र के पानी को, वह जब वह भाप बन जाता है, हल्का होकर के फिर ऊपर जाता है, तो वह पर्जन्य के रूप में, यानी मेघ के रूप में परिणित हो जाता है। और जब वहां पर तापमान बढ़ता है तो कभी यहाँ बारिश होती है, कभी वहां बारिश होती है। और सूर्य बारिश या सूर्य सोखता कैसे है? किस शक्ति से? जब आप हवन करते हो। यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन किसी मंत्र में आया, किसमें आया? गीता जी में आया है। गीता जी के 30वें अध्याय में आया है। गीता जी के 30वें अध्याय में आया है कि सूर्य के ही भाव से जब हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ से ही, या सूर्य जो है, सूर्य को जब मिलता है यज्ञ का भाग, तो सूर्य प्रसन्न होकर के जल को, समुद्र के जल को सोख करके, शोषण करके, वाष्पीकृत करके पर्जन्य को देता है, और वहां भूमंडल में मेघ बनता है, और वह मेघ जत्र जहां से हवन होती है वहां पर बारिश करता है। और उस बारिश के माध्यम से होता क्या है? यह प्राणी जो अपना भोगने के लिए गया है, वो भी तो उसी के माध्यम से वनस्पति में जाता है, और वही वनस्पति का जब कोई युवक युवती जिसकी शादी भी हुई हो, युवक, वह उसका भक्षण करता है, तो वह पैदा होती है। तो अन्न से ही, इसी से अन्न पैदा होता है, बारिश से ही, यानी सूर्य से ही, और अन्न पैदा भी हो रहा है, और सूर्य से वनस्पति, अन्न का मतलब वनस्पति पैदा हो रही है, और उसी से फिर यह प्राणी भी पैदा हो रहा है। जितने जीव हैं सब इसी से पैदा हो रहे हैं, और उसी के सारे चलते भी हैं, अन्न उसी का भक्षण भी करते हैं। तो सूर्य ही जन्मदाता है, इसीलिए सूर्य को पंचदेव में भी मानते हैं ना। पंचदेव में सूर्य की उपासना करते हैं। जो सूर्य सौर मत को मानने वाले हैं, उसको ब्रह्म है के रूप में मानते हैं। वैसे तो ब्रह्म है ही है, क्योंकि अभी अभी पीछे जितने भी मंत्र बताए गए हैं, हर एक मंत्र में ही दिया गया है कि वही कारण ब्रह्म भी है, वही शुद्ध ब्रह्म है, वही कारण ब्रह्म भी है। जो कारण ब्रह्म है तो हर एक में ब्रह्म ही है। आप जब भी कभी किसी को उपासना करो, किसी भी देव की, तो उसको ब्रह्म समझ करके ही उपासना करो, ब्रह्म ही समझ करके, वह, क्योंकि वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म बिल्कुल ब्रह्म ही है, जिसकी भी उपासना करते हो या भजन गाते हो। वैसे तो वृंदावन में जाओ तो कृष्ण को ही ब्रह्म मानते हैं, और ब्रह्म है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। आप भी ब्रह्म हो। देखो, कोई कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी कहे XYZ, तो वो दुखी ही रहता है, जिंदगी भर रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है ना, कहता यो मस्त। हाँ, कोई कहता है मैं बहुत खुश हूं, तो वो कहता यो मस्त, तो वो खुशी ही रहता है। और आपने इस संसार में देखा होगा, जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, चाहे उसके भोजन करने के लिए भी कुछ ना हो, वो हमेशा कभी भी किसी रोग से ग्रसित नहीं है। आज वो चाहे कितना भी करोड़पति अरबपति हो, और जो जिसका चारा प्रसन्न चित्त नहीं रहता है, हमेशा मलिन ही रहता है, दुखी रहता है, अपने को दुख का ही अनुभव करता है, वह जीवन भर दुखी होता है। हाँ, इसलिए हमेशा हमें कभी भी, कितना भी संकट हो, हमें दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। हमेशा हम खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। शास्त्र भी यही कहता है। शास्त्र तो ही कहा ना, तम देवा सर्वे अर्पितास्तु, सभी देव को इसलिए अर्पण करने वाला कौन है? वह सूर्य ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है ना। अन्न बागादि, क्योंकि हर एक इस शरीर में जो है ना देवता है। जैसे देवता आपको शायद बताया तो था शुरू में, पता नहीं अब की बार है पिछली बार, जैसे कर्ण के देवता 10 दिक्पाल हैं, 10 दिशाओं वाला, 10 दिक्पाल जिसको कहते हैं। यह त्वक के देवता वायु देवता है, इसके चक्षु के देवता आदित्य सूर्य है, उसके बाद रचना के देवता वरुण है, इस घ्राण इंद्रिय के देवता अश्विनी कुमार हैं,
हाथ के देवता इंद्र हैं, बाड़ी की देवता अग्नि है, पैर के देवता विष्णु भगवान स्वयं हैं, जनेन्द्री के देवता प्रजापति हैं, और बल द्वार के देवता स्वयं जमराज हैं, जम देवता है। इसी प्रकार के अंतःकरण के भी देवता है, हर एक के देवता है, और वही देवता की बात हो रही है कि वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। उन देवता की रक्षा कौन कर रहा? वही तो कर रही है, वही कर रहे हैं। समझ में आना चाहिए बस। हाँ, अब इसके भाष्य देखिए। जत च जस्मात् प्राणात् उदेति उत्तिष्ठति सूर्यो अस्तं निम्लोचनं जत्र जस्मिन् एव च प्राणे अहः अहः निगच्छति तं प्राणम् आत्मानं देवा अग्नि आदियो अधिदैवं वागादयश्च अध्यात्मं सर्वे विश्वेरा इव रथना भावर्पिता संप्रविष्टा स्थित खाली स्वपि ब्रह्मैव। इतना बड़ा सेंटेंस है। जिससे इस प्राण से, जिस प्राण से नित्य प्रति सूर्य उदय होता है, क्योंकि देखो समष्टि बुद्धि सभी का क्या हो गया? हिरण्यगर्भ। तो जो भी उत्पन्न हो रहा है इसी यहीं से हो रहा है, इस समष्टि बुद्धि से है, ब्रह्म ही है ना, वहीं से हो रहा, और वो भी ब्रह्म है। देखो जैसे आप ब्राह्मण हो, तिवारी हो, तो आपके थ्रू जो पैदा होगा लड़का वो भी तिवारी होगा, ब्राह्मण ही होगा ना। उसी प्रकार से जो ब्रह्म से पैदा हो रहा है वो ब्रह्म ही होगा ना। तो उसी ब्रह्म से चूंकि हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, उसी से सूर्य देवता आदि देवता व अदिति जो बताया गया, ये हम लोग पैदा हुए, तो हम सब ब्रह्म ही हैं और कौन होंगे? ब्रह्म के अलावा क्या होंगे? कुछ नहीं होंगे। सीधा साधा इसका हिसाब है। हाँ हाँ। तो और जिस प्राण में ही नित्य प्रतिवास तो हो रहा है, अस्तभाव को भी जा रहा है ना, उसी में से उदय होता है, उसी में जा रहा है। निम्नलोचनम जत जस्मिन्नेव प्राणे दिन दिन प्रतिदिन प्रतिदिन, माने प्रतिदिन समय वह जा रहा है। तम प्राण आत्मनम देव, वही जो है आत्मस्वरूप जो है, वह जो है अधिदैव है, वही जो है अधिदैव है। जिसमें वह अग्नि जो है जो प्राण आत्मा में स्थिति जब होती है तो वही अग्नि, जैसे अग्नि में आप हवन कर रहे हो तो वही क्या है? अधिदैव के रूप में उसको ले रही हो। और यहाँ पर प्राण आत्मनम देवा अग्नि, तो वह क्या है? अग्नि अधिदैव, अधिदैवम अग्नि आदियो अधिदैवम, तो अग्नि क्या है? अधिदैव है। और जो बागादि यानी बाड़ी जो है, ये बाण इंद्री जो है, यही अध्यात्म है। सर्वे विश्व अरा इव रथना अभाव अर्पिता संप्रविष्टा। जैसे कहते हैं एक रथ होता है और रथ के आड़ी होते हैं, जिसको तिल्ली कहते हैं हम लोग। रथ जो आजकल वो चलती है ना, उसको तिल्ली कहते हैं हम लोग, साइकिल की तिल्ली कहते हैं ना। और यहाँ पर इसका नाम दिया नाभि में समस्त अरे होते हैं, अरे रत्ना भाव अर्पिता विश्व अरा, तो अरे होते हैं। तो वह सभी वह क्या है? वह प्राण भी इसी रथ की नाभि में समस्त अरे भी वह क्या है? ब्रह्म ही है। स्थिति काल में स्वपि ब्रह्म ही, तो वह सारे सभी कुछ ब्रह्म है। तद एतत् सर्वात्म ब्रह्म, इसलिए वही जो है सर्वात्मक, सभी का सभी रूप से वही ब्रह्म ही है। हाँ, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप शुद्ध ब्रह्म की बात करते हैं तो अभी ब्रह्म है। ईश्वर के रूप में अगर आप लेते हैं प्रजापति को, ब्रह्मा को, उसी को हम सत्रात्मा कहते हैं, उसी को हिरण्यगर्भ कहे। अब यहाँ पर वह अदिति के रूप में आया, तो किसी रूप में आया तो वही वो भी ब्रह्म ही है। और वही नहीं, वो तो कारण हुआ, उससे जो उत्पन्न हुआ वह भी ब्रह्म है। जैसे जितने भी गैलेक्सी में ग्रह इत्यादि हैं, जितने देवता हैं, जितने मनुष्य हैं, जितनी पिपीलिका यानी चींटियां हैं, जितने पशु पक्षी स्वेद अंडज सब जो है
उसमें वो ब्रह्म है सबके अंदर, क्योंकि वह ब्रह्म से उत्पन्न हो रही हैं, हिरण्यगर्भ से सभी उत्पन्न हो रहा है, तो सभी ब्रह्म ही हैं और वही सबके अंदर बुद्धि गुहा में स्थित है, सबके अंदर स्थित है, हर प्राणी के हर प्राणी के अंदर। तो कह रहे हैं उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, कोई भी उसको पार नहीं सकता। उस ब्रह्म के तारतम्य को भाव को पार करके कोई भी अन्यत्व प्राप्त नहीं होता, यही वह ब्रह्म है। न अन्यत्वम गच्छति, उसको प्राप्त करके कोई अलग नहीं जा सकता, अलग प्राप्त नहीं होता, तो वही ब्रह्म है। एतद् वही तत्व, यह वही ब्रह्म है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं कि कहीं उसको किसी को शंका न हो जाए। देखो, क्योंकि यहाँ पर कभी उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को परम ब्रह्म बताया जा रहा है, कभी जो कारण ब्रह्म है जो उसी के द्वारा पैदा हुआ, वह तो नहीं पैदा किया, वही जब सगुण निराकार के रूप में आता है तो वहां से पैदा होता है, प्रकृति के माध्यम से या माया के माध्यम से कहिए तो हिरण्यगर्भ के रूप में पैदा हुआ। कभी उसको ब्रह्म कहा जा रहा है, कभी ये जो सूर्य इत्यादि हैं उनको कहा जा रहा है, कभी प्राणियों को कहा जा रहा है। तो क्योंकि कारण ब्रह्म सभी ब्रह्म ही हैं, तो सब कहीं किसी को यह शंका न हो जाए, तो इस शंका को समाप्त करने के लिए यह बारंबार कहा जा रहा है एतद् वही तद, एतद् यह वही ब्रह्म है जिसके बारे में आपने प्रश्न किया था। और नचिकेता को भी भ्रम न हो, यहाँ पर तो नचिकेता से ही कहा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से नचिकेता की बुद्धि इतनी जगी हुई थी, उसको भ्रम होने का कोई प्रश्न नहीं होता। हाँ, शंका किसको हो रही है? हम लोगों को, हम लोगों को हो जाती है ना। तो यही वो ब्रह्म। इसका क्या मतलब समझा आपने? जहां से यह सूर्य की स्थिति होती है, जिस प्राण से मतलब उसी हिरण्यगर्भ से सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है, और जहां पर जाकर के वह नित्य प्रत्यस्त होता है। यह घटना नित्य प्रति हमको प्रतीत होती हुई मालूम होती है। नित्य प्रति हमें क्या मालूम होता? सूर्य किसी स्थान से उदय हो रहा है, किसी स्थान पर बैठे तो हर जगह टाइमिंग अलग होगा, वो बात अलग है, लेकिन उदय होता हुआ प्रतीत हो रहा है और एक समय अस्त होता हुआ भी प्रतीत हो रहा है। नहीं हो रहा है, साइंस के दृष्टिकोण से हम प्रतीति ही कहेंगे और वेद के दृष्टि से हो रहा है। तो यहाँ पर प्रतीति और हुआ, क्योंकि संसार ही जब कल्पित है, पूरा संसार ही कल्पित है, सारे का सारा अध्यारोप ही है उस शुद्ध ब्रह्म पर, तो इसको भी हम वही कर सकते हैं, अध्यारोपित है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। न वास्तव में तो उस ब्रह्म कहते तो कुछ नहीं है, तो न तो सूर्य है, न चंद्रमा है, न हिरण्यगर्भ है, न कोई नहीं है, सभी उसी पर कल्पित है, सभी उसी पर अध्यस्त हैं। हाँ, सभी अध्यस्त हैं। तो जब सभी अध्यस्त हैं तो इसको करने से कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कल्पना कर लो, उसमें क्या है। तो इसको ये दोबारा मैं इसीलिए समझा रहा हूँ जिससे यह प्रति आपको इसका जरा सा भी शंका समाधान नहीं है, सभी में। हाँ, और वही वही प्राणात्मा में स्थित के समय जब वही अग्नि जो है सबके अंदर है ना, जठराग्नि के रूप में आप खाते हो तो भी वही पचाती है, तो वही अग्निदेव है, वही अधिदैव कहते हैं उसको। लकड़ी में जो बताया था वही अधिदैव के रूप में बताया था, और वाणी आदि में जो बोलते हो जिस शक्ति के द्वारा बोला जा रहा है वही अध्यात्म हुआ, वो भी वही है, वो भी वही है। सभी देवता इस प्रकार अर्पित है। जैसे रथ के नाभि में तीली होती है, और तीली कोई टूट जाए तो दिक्कत होती है ना। हाँ, तो वह प्राण भी और रथ की तीली भी में हर एक ब्रह्म ही है। मतलब हारा जो है, एक तिल्ली जो है वो भी रथ ही है, रथी का पार्ट है। उसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं सभी वह ब्रह्म ही हैं, यही वह सर्वात्मक ब्रह्म है जिसका अतिक्रमण, जिसको कोई भी उसका उत्क्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि तब ब्रह्म के ही तादात्म्य को, उसी के भाव को पार करके कोई भी उससे अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। मतलब सभी जो है उस ब्रह्म के अंदर हैं, और सच पूछो तो विराट पुरुष के अंदर सभी विराजमान है।
उसी के अंदर जो है एक लक्ष्मी भी हैं, सूर्य भी हैं, चंद्र भी हैं, आप भी हो, हम भी हैं। जैसा कि महाभारत के युद्ध के समय में भगवान वासुदेव ने अर्जुन को दिखाया था। सब कुछ उसी में है, उनके अंदर ही है, वो ही नहीं अलग है। हाँ, ये छठी अध्याय में आया है, बताया तो गया था। हाँ, क्या बताया गया था? सर्व बोल जाता है, थोड़ा सा विसर्जन होता है ना, ये भी आ जाएगा। तद ब्रह्मादि अस्थावर अंतेषु वर्तमानम तत् तत् उपाधि त्वाद ब्रह्म उद्भव समानम संसार्यत परस्मात् ब्रह्मण इति मान भूत कश्चित आशंका इति इदम आह। जो ब्रह्मा से लेकर के अस्थावर पर्यंत, यानी चाहे वृक्ष हैं, चींटी हैं, सभी भूतों में कौन विद्यमान है? वही ब्रह्म विद्यमान वर्तमान है। और भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण ये हम सब अपने को अलग अलग मान लेते हैं, अब्रह्म मतलब अनात्मा मान लेते हैं। इसीलिए वह संसारी जीव बन जाता है और वही सुखी दुखी होता है। क्योंकि अगर आप अपने को संसारी मत मानो, अपने को कर्ता भोक्ता मत मानो, अपने को पाप और पुण्य करने वाला मत मानो, तो कभी नहीं दुखी होगे। लेकिन अब खुद ही मान लेते हैं हमने पाप किया, हमने पुण्य किया। अरे जो कुछ हो रहा शरीर से हो रहा, आप तो करने वाले नहीं हो। हाँ, फिर आपको कैसे मान लिया? और पंडित लोग आजकल कहते हैं पापो हम पापात्मा हम, मतलब स्वयं सब कुछ करने के बाद पापी मान लेते हैं। यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पापी कौन हो? पापी थोड़ी हो मैं, हम तो ब्रह्म हैं। हाँ। तो यह संसारी जीव यह परब्रह्म से जो भिन्न मान लेता है और यही किसी को शंका न हो जाए, इसीलिए अगला मंत्र है। अगला मंत्र इसीलिए है कि जिससे किसी को शंका न हो जाए। और वास्तव में जब हम उस ब्रह्म का चिंतन करते करते वह जो महामंत्र है, क्या महामंत्र है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म या अयम आत्मा, किसी एक का सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक का ही हम बुद्धि से चिंतन करते करते जब हमारे अंदर वह अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बनने लगती है, लेकिन वृत्ति तो बनना शुरू हो गई, लेकिन फिर जब हम अपने को जहाँ जीवत्व भाव आया वहीं पर वह समाप्त हो जाती है। तो जीवत्व भाव मत लाओ, अपने को ब्रह्म के रूप में ही हमेशा रखो, तो यह आपका जीवत्व नहीं आएगा तो संसार में संसार का यह जो सागर, इससे आप पार हो जाओगे, कभी भी सुखी दुखी नहीं, हमेशा आनंद में रहोगे। इसी के साथ यह 9वां मंत्र पूरा हो गया, यहीं पर इसको समाप्त किया जाता है। कल आगे से हम प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। 8वां मंत्र